हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है जैसे ही एओई को शूसई के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है वो खुद को धीरे धीरे चेंज करने लगती है, लेकिन शूसई उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और एओई में भी अभी तक हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस करे। लेकिन फिर भी शूसई के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट, हर पल उसे बहुत खुशी देता और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती और वो सब मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता। और फिर एक दिन वो यहाँ से जा रही होती है तभी उसे ये ड्रेस दिखती है और वो कहती है कि वाओ कितनी प्रीटी है, फायर फेस्टिवल में मैं यही पहनूंगी, और उसे खरीद लेती है। और यही सब शूसई यहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मोई एओई को बताती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर एओई शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या सच में। और तभी वहाँ पर शूसई का फ्रेंड आता है तो मोई बताती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। और तभी एओई कहती है कि क्या ये तो शूसई का फ्रेंड है ना। तो मोई कहती है कि हाँ, मुझे बहुत पसंद आया और ये बिल्कुल मेरे टाइप का ही है। तभी एओई कहती है कि अच्छा। फिर शूसई का फ्रेंड उसे बताता है कि आज तुम्हें पता है शूसई का बर्थडे है। तभी एओई कहती है कि क्या सच में। और फिर वो घर आकर फटाफट उसके लिए केक रेडी करने लगती है और डिनर तैयार करके उसका वेट कर रही होती है, लेकिन शूसई अभी तक नहीं आता है। तभी उसे सात्सुकी का कॉल आता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम किसका वेट कर रही हो, शूसई का, लेकिन वो आज तुम्हारे पास नहीं आने वाला क्योंकि वो आज मेरे पास आने वाला है और हम दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, इसलिए तुम उसका वेट करना बंद कर दो। ये सब सुनकर एओई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। फिर कुछ देर बाद शूसई घर आता है और डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखता है और कहता है कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तो एओई कहती है कि हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तभी शूसई उसे खाने लगता है और कहता है कि वाओ ये कितना डिलीशियस है। और तभी एओई रोने लगती है तो शूसई कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो एओई कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हें स्माइल करते देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर शूसई उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो एओई कहती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। तभी शूसई उसे किस करने जा रहा होता है लेकिन नहीं करता है और वहाँ से हट जाता है और फिर अपना सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है। तभी एओई उसके पीछे पीछे जाती है उसे रोकने के लिए और जाके उसे पकड़ लेती है और कहती है कि शूसई नहीं, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तभी शूसई कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन किसी इंसान को पसंद करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है वो मुझे नहीं पता। अभी तक जितने भी पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। ये कहकर शूसई वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और कहता है कि सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ फायर फेस्टिवल में नहीं जा सकता, और सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं एओई सभी से हंस खेल कर बात कर रही होती है और मोई उसे वहाँ खड़े होकर देख रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है कि एओई का बिहेवियर मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है, इसे क्या हो गया है। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, शूसई का बिहेवियर भी बहुत अजीब है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मोई अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है कि सात्सुकी और शूसई फिर से एक साथ कैसे हो गए, उनका तो ब्रेकअप हो गया था ना 2 साल पहले। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, और उसे पूरी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि बचपन से ये दोनों एक साथ ही रहते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फिर इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई होने लगी और फिर इन लोग ने कम्प्लीटली ब्रेकअप कर लिया। लेकिन फिर क्रिसमस के दिन सात्सुकी का बार बार में शूसई को कॉल आने लगा। तभी शूसई ने उसका कॉल अटेंड किया तो सात्सुकी कहने लगी कि तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, और कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी ये सब सुनकर शूसई उसको देखने के लिए भागता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है सात्सुकी वहाँ पर बेहोश होती है, बहुत ही अनकॉन्शियस हालत में थी। और जैसे ही शूसई ने उसे देखा वो बहुत डर गया था और हॉस्पिटल में भी वो रात भर सात्सुकी के पास ही बैठा था और ये सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। और उस दिन के बाद से ये दिन उसके लिए एक बुरे सपने की तरह बन गया, जिसके बाद उसकी हंसी तो एकदम चेहरे से चली ही गई थी और उसने अपने दिल में भी किसी को भी आने की जगह नहीं दी। और यही सब एओई और मोई सुन रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है एओई जैसे अपने घर आती है, वहाँ पर एक गिफ्ट होता है जो कि शूसई ने भेजा होता है। तभी वो उसे खोलकर देखती है और उसमें वही नेकलेस होता है जो कि एओई को पसंद आया था और एओई वही खुद का और शूसई का मोमेंट याद करके रो रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं शूसई के पास उसका बड़ा भाई आता है और कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने एओई को छोड़ दिया है, तुम्हें अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता क्या। तुम उस दिन जैसे मुझे मार रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो, लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हें अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता चला। तुम अपने दिल से पूछो कि तुम एओई को कितना पसंद करते हो। और यही कहकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं एओई मोई से कह रही होती है कि तुम मेरे साथ फायर फेस्टिवल पे चलो। तो मोई कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, वहाँ पर तो उसी इंसान के साथ जाना चाहिए जिससे कि तुम प्यार करते हो। तभी एओई कहती है कि लेकिन इतनी जल्दी मैं ऐसा इंसान कहाँ पे ढूंढूं। तभी मोई कहती है कि आइडिया, मेरे पास एक इंसान है। और तभी मोई उसे सेंजो के
पास लेकर जाती है जो कि एओई का फ्रेंड होता है। फिर मोई सेंजो से पूछती है कि क्या तुम इसके साथ फायर फेस्टिवल पे जा सकते हो, तो सेंजो कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगा। और फिर यहाँ पर एओई मोई से कह रही होती है कि तुमने क्या किया, मैं उसके साथ कैसे जाऊँ। तो मोई कहती है कि अब तुम पास्ट को छोड़ दो और फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी खुशी, और तुम्हारी खुशी है फायर फेस्टिवल में, और तुम्हें वहाँ पर किसी भी हालत में जाना है। तो एओई कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, एओई रेडी होकर आती है और फिर यहाँ पर मोई और उसका बॉयफ्रेंड उसे फायर फेस्टिवल के लिए भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, सेंजो और एओई फायर फेस्टिवल में आते हैं और यहाँ पर आकर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शूसई यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और तभी उसका फ्रेंड और मोई वहाँ पर आते हैं और तभी उसका फ्रेंड उसे धक्का मारकर उसे गिरा देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी तक अपनी फीलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता। एओई तुम्हारे लिए कितना फील करती है और तुमने उसे कितना हर्ट किया। तुम सात्सुकी के लिए एओई को कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं है। तभी मोई कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम एओई के लिए फील करते हो कि नहीं, लेकिन फिर भी तुमने ये नेकलेस उसे क्यों भेजा, इससे तो यही पता चलता है ना कि तुम भी उसके लिए फील करते हो। और अभी भी वक्त है, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, क्योंकि आज सेंजो के साथ एओई फायर फेस्टिवल में गई है। और इससे पहले कि तुम लेट हो जाओ, जल्दी से जाकर एओई को अपनी फीलिंग के बारे में बता दो। और तभी शूसई वो नेकलेस लेता है और फटाफट भागता है और फिर यहाँ फायर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन शूसई अभी तक एओई के पास नहीं पहुँचता। और वहीं दूसरी तरफ एओई और सेंजो फेरिस व्हील में बैठे होते हैं और फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। और तभी सेंजो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और तभी वो उसे किस करने जाता है, लेकिन एओई का रिएक्शन देखकर वो उसे किस नहीं करता है और एओई कहती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, और उसे मना कर देती है और रोने लगती है। फिर वो यहाँ से जा ही रही होती है, तभी शूसई उसे देख लेता है और उसे आवाज़ लगाने लगता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तो एओई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शूसई कहता है कि प्लीज़ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो एओई कहती है कि क्या अब तुम्हें ये सब याद आया, मुझे तुमने कितना हर्ट किया उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तभी शूसई उसे माफ़ी मांगने लगता है और उसे हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये सब देखकर एओई भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी शूसई उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और कहता है कि देखो ये फेस देखो, कितना उतावला हो जा रहा है किस करने के लिए। तभी ये फ़ोटो देखकर एओई उसे कहती है कि नहीं, ये फ़ोटो डिलीट करो जल्दी से। और तभी शूसई उसे कहता है कि ये देखो, ये लास्ट फायरवर्क है, जल्दी लेट नहीं होना चाहिए। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एओई देखती है कि उसके गले में कुछ है और वो और कुछ नहीं, नेकलेस होता है जो कि शूसई ने उसे दिया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड एट द एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पर हमारे ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होता है। सो फ्रेंड्स, अगर ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।